नमस्कार दोस्तों, मैं करणी प्रताप माँ करणी स्टेनो क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि मैं दोस्तों रोजाना आपके बीच में हाईकोर्ट स्पेशल डिक्टेशन लेकर उपस्थित होता हूँ, सेम वैसी डिक्टेशन मैं आज आपके बीच लेकर आया हूँ जिसमें कि 3 डिफरेंट पैराग्राफ और तीनों का कंटेंट अलग अलग है। तो दोस्तों वीडियो पर आने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। नीचे जो बेल आइकन दिया है वो प्रेस कर ले ताकि हमारी अपकमिंग नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास पहुंचती रहे। तो दोस्तों जैसा कि आपको राजस्थान हाईकोर्ट के एग्जाम में डिक्टेशन आती है कि एक ही डिक्टेशन में 2 से 3 प्रकार का मैटर होता है, सेम वैसा ही पैटर्न हम आपके लिए यहाँ पे कुछ अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर 80 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन रहेगी जो कि अब से 5 सेकंड पश्चात स्टार्ट हो रही है। स्टार्ट। कोरोना संकट के चलते ही सही चुनाव सुधारों की तरफ देश एक कदम बढ़ा तो सही। विराम। गृह मंत्री अमित शाह ने 2 दिन पूर्व पहली वर्चुअल रैली का आगाज बिहार से किया। विराम। दिल्ली में भाजपा मुख्यालय से शाह ने बिहार में पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं से चुनावी तैयारियों में जुटने का आग्रह किया। विराम। अपनी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया तो प्रदेश के सियासी दलों को भी निशाने पर लिया। विराम। देश में हर साल होने वाली चुनावी रैलियों में करोड़ों रुपए खर्च होने को लेकर सवाल उठते रहे हैं। विराम। भीड़ जुटाने के लिए बसों की व्यवस्था के अलावा लाखों कार्यकर्ताओं के भोजन पानी के इंतजाम पर पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। विराम। रैलियों में हिंसा और भगदड़ होती है सो अलग। विराम। ट्रैफिक जाम में भी लोगों को फंसना पड़ता है। विराम। इस लिहाज से देखा जाए तो वर्चुअल रैली फायदे का सौदा नजर आती है। विराम। पैसा भी बचता है और समय भी। विराम। विदेशों से में पहले से इस तरह की रैलियां आयोजित की जा रही है। विराम। लेकिन सिक्के के दूसरे पहलू पर भी गौर करना जरूरी है। विराम। शाह की बिहार रैली के लिए भाजपा ने जैसी तैयारियां की, क्या सभी दल वैसी तैयारियां करने में सक्षम है? प्रश्नवाचक। भाजपा ने 80,000 बूथों पर स्मार्ट टीवी लगाए थे। विराम पैरा। वैदिक युग में स्त्री की शिक्षा अपनी उच्चतम सीमा पर थी। विराम। इस काल में पुरुषों की भांति ही स्त्रियों को भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। विराम। बालकों की भांति बालिकाओं को भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। विराम। बालकों की भांति बालिकाओं का भी विद्यारंभ के पूर्व उन्नयन संस्कार संपन्न किया जाता था तथा उन्हें भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके सभी नियमों का पालन करना होता था। विराम। वे विभिन्न विषयों की शिक्षा ग्रहण करती थी। विराम। उन्हें यज्ञ संपादन और वेदाध्ययन करने का पूर्ण अधिकार था। विराम। दर्शन और तर्कशास्त्र में भी स्त्रियां निपुण थी। विराम। वे सभा गोष्ठियों में ऋग्वेद की रचनाओं का गान किया करती थी। विराम। ऋग्वेद से ज्ञात होता है कि उनके विदुषी महिलाओं ने ऋग्वेद की अनेक ऋचाओं की रचना की थी। विराम। ऋग्वैदिक युग की विदुषी महिलाओं में घोषा, अपाला, लोपामुद्रा, विश्ववारा, सिक्ता, उर्वशी, सिक्ता आदि उल्लेखनीय है। विराम पैरा। हाल ही चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस ने हांगकांग पर एक नया प्रतिबंधात्मक विधेयक पेश किया। विराम। आंदोलनकारी इसे हांगकांग की स्वायत्तता
कानून के ताबूत की आखिरी कील बता रहे हैं, जो स्थानीय निवासियों को स्वयं सुशासन चलाने की गारंटी देता है। विराम। चीन सरकार इससे पहले अन्य अशांत क्षेत्रों जैसे तिब्बत में भी स्वायत्तता देने का वादा कर चुका है। विराम। जिस प्रकार चीनी नेता बार बार तिब्बत को स्वायत्तता देने की बात कहकर इस मुद्दे को जीवंत बनाए हुए हैं, उससे साफ जाहिर है हांगकांग का भविष्य भी अधर में ही है। विराम। 1951 में तिब्बत में एक अल्प सैन्य अभियान के बाद माओ जेडांग ने विश्व के ऊंचे स्थान को स्वशासन देने का वादा किया था। विराम। अगर तिब्बत ने यह स्वीकार कर लिया होता तो यह उस समय नवगठित पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का एक हिस्सा होता। विराम। चीन और तिब्बत के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित 17 सूत्री समझौते को कूटनीतिक कदम मान लिया गया। विराम। तिब्बती